सुप्रभात। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में सारी सुख सुविधाएं, धन संपत्ति, स्त्री पुत्रादिक जीवन को सरस, सुंदर और सुखदायी बनाने में सहायक है। फिर और सुंदर बात है कि सत्संग मिला है। ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग, जिसके प्राप्त होने से जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर मनुष्य भगवान की गोद में जा विराजता है। और जो मनुष्य जीवन का सच्चा ध्येय उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृत्य हो जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर सो अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा, और जो जीवन का सच्चा ध्येय है, लक्ष्य, उसे प्राप्त करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगा दी, तो फिर पछताना पड़ेगा कि जीवन क्षणभंगुर है। कोई ठिकाने नहीं कि कब हमारा साथ छोड़ दे, कब ये प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से निकल कर उड़ जाए, तो फिर सब कुछ जैसा कि तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसा सोच विचार कर सब कुछ करते करते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहें और जीवन को धन्य सुकृत बनाए। कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधान। ईश्वर प्राप्ति की साधना छोटी उम्र से ही प्रारंभ कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो खेलने खाने के दिन है। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीज़ें मिलती हैं। यदि ऐसा ना करें तो भूखा मरना पड़े। जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपभोग करने के परायण हैं, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीन आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ ही नहीं है ही नहीं। उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। इस संसार में जो कुछ है यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उसकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग लें वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं भी कर जाएगा। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। यदि भोगों के निश्चय के सामने पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते, तो आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशों में बंधे रहते हैं। अर्थात उनको इतना धन हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगता आ जाएगी आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती। आशा की फांसी से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो भी उनका मंगतापन नहीं मिटता। उनको तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्यों से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं बड़ी रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाएं तो भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी, और आशा वाली वस्तु रहोगी तो वो मर जाएंगे, अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो जो आशा रूपी फांसी से बंधे हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते, रह ही नहीं सकते। और जो इस आशा रूपी फांसी से छूटे हुए मौज से एक जगह रहते हैं। आशानाम मनुष्यानाम कदाचित शर श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्तिष्ठन्ति पंगुवते। उनका परम ध्यान, उनका परम अय्यन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं। अर्थात अपनी कामना पूर्ति करने के लिए और क्रोधपूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का निश्चय रहता है कि कामना के बिना मनुष्य जल हो जाता है।
तो क्रोध के बिना उनका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों। कामना के बिना तो आदमी का जीवन ही भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध तो सार चीज़ें हैं, इसके बिना लोग हमें संसार में रहने ही नहीं देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मानेगा कौन। क्रोध से दबा कर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना, विषयों का भोग करने वाला होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स चोरी आदि करके, दूसरों का हक मार करके, मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर, इस तरह अनेक अन्यान्य पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में ये बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के ज़माने में ईमानदारी से, न्याय से कोई धनी थोड़ा ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए। ईमानदारी से, न्याय से काम करने की जो बात है वो तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार के मनोरथ करते हैं। वो हमारे विपरीत चलता था, हमारे साथ बैर रखता था, उसको तो हमने मार दिया है। और दूसरे जो भी विपरीत चलते हैं, हमारे साथ बैर रखते हैं, हमारा रिश्ते रखते हैं, उनको भी बजा चखा देंगे, मार डालेंगे। हम धन वाले, बुद्धि आदि से सब तरह से समर्थ हैं, हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कौन कर सकता है, हम भोगने वाले हैं, हमारे पास स्त्री, मकान, कार आदि से इतने भोग सामग्री है, सब तरह से सिद्ध हैं। हमने तो पहले ही कह दिया था ना, वैसा होगा कि नहीं, हमारे को तो पहले से दिखता है। ये लोग जो भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदि करते हैं, ये सभी किसी के बहकावे में आए हुए हैं। इनकी क्या दशा होगी उनको हम जानते हैं। इस तरीके के लोग, इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के भीतर जलन तो होती है, डींग हाँकते हैं। ये साधक, इन साधकों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का नहीं होता। ये उन वृत्तियों में तल्लीन रहते हैं। आसुरी प्रकृति वालों का उद्देश्य धन इकट्ठा करना और भोग भोगने का होता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन रहते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर पर जाती है तब वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवा सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा। तो जो व्यक्ति न्यायपूर्वक स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये निश्चय हो सकता है। पर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है। परंतु वे भी यदि चाहें तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को भी मना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।